नोटपैड माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम का एक एक्सेसरीज या टीनी प्रोग्राम है। यह एक मोस्ट पॉपुलर टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम है जिसकी मदद से हम किसी भी तरह के फाइल क्रिएट करते हैं। अगर हमें एक HTML का फाइल क्रिएट करना हो तो भी हम नोटपैड टेक्स्ट एडिटर के रूप में यूज़ करते हैं। हमें एक C का फाइल क्रिएट करना हो तो भी हम नोटपैड टेक्स्ट एडिटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर हमें एक सिंपल टेक्स्ट फाइल क्रिएट करना हो तो भी हम नोटपैड टेक्स्ट एडिटर का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए हम इस टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम के साथ काम करना देखते हैं। सबसे पहले हम नोटपैड को स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ से स्टार्ट बटन पे जाएं, विंडोज़ एक्सेसरीज़ में आते हैं हम, और फिर नोटपैड पे क्लिक करते हैं। हमारे सामने नोटपैड का विंडो अपीयर होता है। ये आपका नोटपैड का विंडो हुआ। ये नोटपैड एप्लीकेशन जो है वो आपका SDI मोड में एप्लीकेशन है, मतलब ये सिंगल डॉक्यूमेंट इंटरफेस करता है। सिंगल डॉक्यूमेंट इंटरफेस का मतलब होता है कि ये एप्लीकेशन जब ओपन होगा इसमें आप एक समय में एक ही फाइल क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ही आप दूसरी फाइल ओपन करेंगे पुरानी वाली फाइल क्लोज हो जाती है। उसी तरह से एक MDI फॉर्मेट में एप्लीकेशन आता है जिसको हम बोलते हैं मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस। उस फॉर्मेट के एप्लीकेशन के साथ आप काम करेंगे तो उसका एक पेरेंट विंडो होगा जिसे हम लोग एप्लीकेशन विंडो कहते हैं, और उसके ऊपर फिर आपके डॉक्यूमेंट्स ओपन होते जाते हैं जिसे हम डॉक्यूमेंट विंडो कहते हैं। नोटपैड के साथ ऐसा नहीं है। तो आइए हम नोटपैड के साथ काम करना शुरू करते हैं। जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे इसका ये विंडो अपीयर हो जाएगा। किसी भी एप्लीकेशन की तरह इस एप्लीकेशन में भी आपको 3 बटन दिख रहे हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, रिसाइज या क्लोज बटन। यहाँ पे आपका टाइटल है जो बता रहा है कि आपने जो नोटपैड ओपन किया है यहाँ पे अभी अनटाइटल्ड टेक्स्ट फाइल है, मतलब आपने फाइल को सेव नहीं किया। ये आपके मेनू हैं जिसमें आपका फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू एंड हेल्प। मेनू के अंदर में आपके लिस्ट ऑफ ऑप्शंस आते हैं जिन ऑप्शन का इस्तेमाल हम अपने पर्पस में करेंगे। ये आपका वर्क एरिया है जहाँ पे आप अपना टेक्स्ट टाइप करेंगे। बॉटम पे हम एक बार देख रहे हैं जिसे हम लोग स्टेटस बार कहते हैं, जो आपको बताता है कि आप किस लाइन नंबर या कॉलम पे टाइप कर रहे हैं। ये एक्टिव हैं, ये जूमिंग 100% है, और आपका यहाँ पे जो यूज़ हो रहा है लैंग्वेज वो है यूनिटेक्स्ट, यूनिकोड कैरेक्टर्स यूज़ हो रहे हैं, मतलब हम लोग UTF-8 फॉर्मेट्स का यूनिकोड यूज़ कर रहे हैं। यूनिकोड आजकल यूनिकोड कैरेक्टर्स ही यूज़ होता है। इससे पहले अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने ASCII कोड दिया था जिसके थ्रू हम लोग टाइप करते थे। उसके बाद एक्सटेंडेड ASCII आया और फिर आपका आजकल यूनिकोड आ गया। तो ये UTF-8 यूनिकोड का फॉर्मेट बता रहा है। चलिए हमने अपने विंडो को बड़ा कर दिया। अब यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम टाइप करते हैं कुछ भी, जैसे लिखते हैं नोटपैड इज़ अ सिंपल टेक्स्ट editor program. It is a program to create, edit and compose text file. The file extension of notepad is .txt. ये हमने टाइप किया। अब हम यहाँ से मेनूज़ के बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम फाइल मेनू की बात करते हैं। फाइल में आते हैं आप, यहाँ पे है न्यू। ये न्यू कहता है कि आप एक नई फाइल क्रिएट करना चाहें तो इस बटन का इस्तेमाल करें। न्यू विंडो, ये एक नया ऑप्शन है जो कहता है कि अगर आप इस नोटपैड फाइल को ऐसे ही रहना चाहते हैं और फिर आप एक नई विंडो ओपन करना चाहते हैं जहाँ पे आप एक नई फाइल क्रिएट करें तो आप यहाँ से न्यू विंडो ले सकते हैं। जैसे ही आप न्यू विंडो लेंगे देखिए नोटपैड का एक नया फाइल और एप्लीकेशन अलग खुल गया। तो ये एक अलग विंडो हो गया। अब यहाँ पे आप एक नई फाइल क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे फाइल में जाके आप अगर न्यू पे क्लिक करेंगे तो आपका ये देखिए जो पुराना फाइल है ये क्लोज हो गया, क्लोज हो जाएगा। वो आपको मैसेज दे रहा है, डू यू वांट टू सेव चेंजेस टू अनटाइटल्ड। जैसे ही आप इसे सेव या डोंट सेव करेंगे ये फाइल क्लोज हो जाएगा। यहाँ से आते हैं हम लोग सेव बटन। यस, आपने जो भी नोटपैड में फाइल प्रिपेयर किया है आप इसे परमानेंटली सेव करना चाहते हैं तो यहाँ से हम सेव बटन पे क्लिक करेंगे।
अब आप इसे सेव कहाँ करना चाहते हैं ये ध्यान रखेंगे। आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट दिस पीसी का डेस्कटॉप लोकेशन ओपन है। आप डेस्कटॉप पे चाहते हैं कि एक अपना फ़ोल्डर तैयार करें और उस फ़ोल्डर के अंदर फाइल रखें, तो यहाँ से आप एक न्यू फ़ोल्डर तैयार कर लीजिए, इसका कोई नाम रख लीजिए। इस फोल्डर को ओपन कर लीजिए। यहाँ बता रहा है उस नाम का एक ऑलरेडी फ़ोल्डर है। चलिए हम फोल्डर का नाम दूसरा कुछ रख देते हैं, ABCD। उसके बाद इस फोल्डर को ओपन करते हैं। यहाँ पे हम एक फ़ाइल देते हैं A1 नाम से और फिर सेव करते हैं। ये देखिए आपका अनटाइटल्ड के जगह पे A1 दिख रहा है, दिस इज़ योर फाइल नेम। और फिर हम ये फाइल को परमानेंटली सेव कर दें। अब अगर हम इस फाइल को क्लोज़ कर दें यहाँ से नोटपैड के फाइल को, और हमें डायरेक्टली उस नोटपैड फाइल को ओपन करना है, तो यहाँ से हम फोल्डर को ओपन करेंगे। यहाँ पे हमारा वो फाइल दिख रहा है, इस फाइल पे डबल क्लिक या राइट क्लिक करके ओपन करेंगे और इस तरह से हमारा ये नोटपैड फाइल दोबारा ओपन हो जाएगा। यहाँ से हम आते हैं, न्यू हो गया, न्यू विंडो आपने देख लिया। ओपन, अगर आप कोई एग्जिस्टिंग फाइल को ओपन करना चाहते हैं तो ओपन पे क्लिक करें। हमने तो उसे ओपन कर दिया। अगर हमारा कोई दूसरा नोटपैड फाइल है तो हम यहाँ से उसे सेलेक्ट करके ओपन करेंगे, वो फाइल हमारे इस एडिटर पे ओपन हो जाएगा। उसी तरह से सेव एज ऑप्शन है। सेव एज कहता है कि अगर आपने इस फाइल को जो कि A1 नाम से सेव कर रखा है, इसी फाइल को एक बैकअप के रूप में किसी और फोल्डर में किसी और नाम से सेव करके रखना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे उसकी नाम चेंज करके या उसी नाम से किसी और लोकेशन में रख सकते हैं। देखिए ये अलग अलग लोकेशन है ड्राइव के, C ड्राइव, F ड्राइव। मान लीजिए हमें इसी लोकेशन में इसकी एक बैकअप दूसरे नाम से सेव करके रखनी है, तो सेव कर लें। देखिए ये A2 नाम से एक नया फाइल हो गया। अब आप ओपन में जाएंगे तो आपको A1 नाम का फाइल भी दिखेगा और A2 नाम का फाइल भी दिखेगा। नोटपैड में जो भी ऑप्शंस हम देख रहे हैं या जो टूल्स का इस्तेमाल करेंगे, वो आपके फर्दर किसी भी एप्लीकेशन में वो टूल्स दिखेगा। यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास अगला ऑप्शन है पेज सेटअप। यस, जब भी आप कोई टेक्स्ट फाइल या डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे तो आप चाहेंगे कि उस फाइल का जब हम प्रिंट करें, जब हम उस फाइल की हार्ड कॉपी निकालें, तो उस हार्ड कॉपी पे उस पेज की सेटिंग्स कैसी होएगी। तो हम यहाँ पे पेज सेटअप में जाके उस पेज की सेटिंग कर सकते हैं। पेज सेटिंग ओपन होगा। यहाँ से देखिए आपके पेज की साइज़ को बता रहा है कि आप किस साइज़ के पेज पे ये हार्ड कॉपी प्रिंट करेंगे, तो आप अपने पेपर की साइज़ यहाँ से ले सकते हैं। सोर्स रियर पेपर फीड होगा बाय डिफ़ॉल्ट। ये है आपका ओरिएंटेशन। देखिए पेपर दो तरीके से प्रिंट होता है, पोर्ट्रेट ऑर्डर में या लैंडस्केप ऑर्डर में। ये देखिए पोर्ट्रेट ऑर्डर है, दूसरा है आपका लैंडस्केप ऑर्डर। पोर्ट्रेट जो आपको वर्टिकली प्रिंट करेगा और लैंडस्केप आपको पेपर तो वर्टिकली डालना है लेकिन आपका प्रिंट होगा ये आपका हॉरिजॉन्टल। तो ये आपका दो ओरिएंटेशन है। आप मार्जिन यहाँ से स्पेसिफाई कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे 20 मिलीमीटर्स दिया हुआ है, आप यहाँ 25 करते हैं तो आप देख सकते हैं प्रीव्यू में वो मार्जिन चेंज हो जा रहा है। उसी तरह से राइट से आप मार्जिन कम करना चाहें, टॉप से या बॉटम से। यहाँ पे आपका दिखा हुआ हेडर एरिया में आपको एंड टाइटल लिखा हुआ, मतलब आपके टाइटल पे सबसे टॉप पे आपके फाइल का नाम दिखेगा। फुटर में बाय डिफ़ॉल्ट आपका पेज नंबर दिखता है, लेकिन हेडर फुटर में आप इसके साथ कुछ और देना चाहते हैं। अगर टाइटल मिटा के कुछ नाम लिखे तो आपके हेडर पे आएगा। फुटर में भी कुछ मैसेज लिखें वो आपका आएगा। नहीं तो आप कुछ और वैल्यू इनपुट करना चाहते हैं तो आप यहाँ इनपुट वैल्यू पे क्लिक करें। आपको हेल्प मिलेगा, सजेशंस मिलेंगे कि आप इसमें और क्या क्या इनपुट वैल्यूज़ स्पेसिफाई कर सकते हैं। सो अगर आप अपने कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट रखें तो सीधे ये माइक्रोसॉफ्ट का पेज पे लेके आएगा आपको और वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं हेडर एंड फुटर्स के चेंजिंग के लिए कमांड्स हैं। हेडर के लिए आप ऊपर में एंड F लिखिएगा, फाइल का नाम दिखेगा। फुटर्स में मतलब फाइल का नाम और नीचे में आपका पेज नंबर, ये दोनों बाय डिफ़ॉल्ट रहते हैं।
उसके बाद कुछ और भी अगर आप कमांड स्पेसिफाई करना चाहें तो आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे एंड एल लिखेंगे तो लेफ्ट अलाइन होके आपका कैरेक्टर फॉलो करेगा, एंड सी सेंटर अलाइंड हो जाएगा, एंड डी इसी तरह से आपका करेंट डेट प्रिंट करेगा, एंड टी आपका टाइम प्रिंट करेगा, एंड एफ आपको डॉक्यूमेंट का नाम प्रिंट करेगा, एंड पी आपको पेज नंबर प्रिंट करेगा। तो ये सारे आप स्पेसिफाई कर सकते हैं, इसमें से कोई भी जो आपको पेज सेटअप्स के दरमियान हेडर और फुटर एरिया में स्पेसिफाई करना है। उसके बाद फिर हम जो भी अपनी पेज की अगर हार्ड कॉपी चाहते हैं तो प्रिंट बटन पे क्लिक करते हैं। यहाँ से आपका प्रिंटर सेलेक्ट करना होता है कि किस प्रिंटर के थ्रू आप प्रिंट आउट लेना चाहते हैं, जो आपका एक्टिव प्रिंटर होगा या प्रिंटर ऑनलाइन होगा। यहाँ देखिए स्टेटस ऑफलाइन दिखा रहा है, अभी कोई भी प्रिंटर ऑनलाइन नहीं है, लेकिन जिस प्रिंटर से भी प्रिंट लेना चाहेंगे उस प्रिंटर को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से आप उस पेज की जो आपने फाइल तैयार की है उसकी कितनी कॉपीज़ तैयार करना चाहते हो, कॉपीज़ आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, फिर अप्लाई करेंगे और फिर प्रिंट बटन पे क्लिक करेंगे। ये प्रिंटर को चला जाएगा और फिर प्रिंटर से प्रिंट आउट हो जाएगा। तो ये है आपका प्रिंट। उसी तरह से एग्जिट करते ही आपका नोटपैड एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगा। वापस ओपन करते हैं और हमने ये एप्लीकेशन दोबारा ओपन कर लिया। ये था आपका फाइल। फिर बात करते हैं एडिट की। एडिट में आपको दिख रहा है अंडू, कट, कॉपी, पेस्ट। अंडू का मतलब होता है स्टेप बैकवर्ड। जैसे आपने अगर टाइप करते हो किसी चीज़ को सेलेक्ट करके गलती से डिलीट कर दिया है तो वापस आप अंडू करेंगे तो वो चीज़ें आ जाएंगी। एक चीज़ और देखिएगा, जो भी आप ऑप्शन देख रहे हैं उसके सामने एक कीज़ लिखे स्पेसिफाई किया हुआ है। अगर आप अंडू ऑप्शन के थ्रू नहीं करना चाहते तो आप CTRL की के साथ जेड बटन प्रेस करेंगे और फिर वो अंडू हो जाएगा। सो कंट्रोल जेड की मदद से भी हम अंडू का काम कर सकते हैं। तो देखा अंडू, ये स्टेप बैकवर्ड आ गया, फिर से अंडू करते हैं। उसी तरह से फिर हम आते हैं कट, कॉपी, पेस्ट। यस, ये आपके 3 फ्रिक्वेंटली यूज़ होने वाले टूल्स है, कट, कॉपी, पेस्ट। सपोज हमने इस एरिया को सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट कैसे करते हैं, तो आप माउस के पॉइंटर को उस जगह पे ले जाके उसे आप ड्रैग करते हैं लेफ़्ट बटन को होल्ड करके और फिर उस जगह पे ले जाके छोड़ देते हैं। वो आपका एरिया सेलेक्ट हो गया। फिर आप एडिट में जाके कट बटन पे क्लिक करते हैं। उस एरिया का वो टेक्स्ट जो था सेलेक्टेड वो कट हो जाता है। अब आप किसी और पोजीशन पे उसे पेस्ट करना चाहते हैं, वहाँ पे कर्सर रखें, एडिट में जाके पेस्ट पे क्लिक करें, वो आपका पेस्ट हो जाएगा। तो ये हुआ आपका कट एंड पेस्ट। अब एक आता है कॉपी। कॉपी का मतलब होता है कि जैसे आपने किसी चीज़ सेलेक्ट कर लिया है, उसके बाद कॉपी करते हैं तो उसकी एक कॉपी तैयार हो जाती है, उसकी एक जेरॉक्स, और उस कॉपी को आप किसी और लोकेशन पे कर्सर को ले जाके फिर आप पेस्ट कर सकते हैं, वो आइटम पेस्ट हो जाएगा। उसी तरह से आप एडिट में डिलीट देख रहे हैं। डिलीट से आप किसी भी टेक्स्ट जिसे आप सेलेक्ट करते हैं उसे आप डिलीट कर सकते हैं। आप कीबोर्ड का डिलीट बटन भी यूज़ कर सकते हैं, देखिए लिखा भी है डेल बटन। अगर हमें कोई भी टॉपिक ऑनलाइन सर्च करना है तो यहाँ से हम सर्च विथ बिंग करेंगे, हमारे सामने वो आपका ब्राउज़र में वो बिंग ओपन हो जाएगा और यहाँ से हम किसी भी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन टाइप करके देख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा विंडोज़ एक्सेसरीज़ और यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि विंडोज़ एक्सेसरीज़ क्या है। तो ये है आपके एडिट में सर्च करना। उसी तरह से फाइंड ऑप्शन है। यस, अगर हमने एक टेक्स्ट एडिटर एप्लीकेशन में एक टेक्स्ट फाइल तैयार किया है एंड उसमें से किसी स्पेसिफिक टेक्स्ट को हमें फाइंड करना है तो हम उस टेक्स्ट का नाम लिखेंगे यहाँ पे एंड फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। लिख रहा है कैन नॉट फाइंड प्रोग्राम। क्यों? क्योंकि हम प्रोग्राम को ढूंढ रहे हैं जहाँ पे एक्टिव एरिया है उसके नीचे। चलिए हम पीछे की तरफ ढूंढ के देखें पीछे है कि नहीं प्रोग्राम। यस, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दिख रहा है। उसी तरह से अब नहीं दिख रहा है क्योंकि उसके ऊपर अब नहीं है, फिर डाउन पे क्लिक करके हम वापस फाइंड नाउ कर सकते हैं और इस तरह से डाउन वाले हमें वो टेक्स्ट दिखेगा।
जहाँ पे रहेगा वहाँ पे। उसी तरह से यहाँ पे और भी चीज़ें दे सकते हैं आप, इसके साथ और भी कुछ कंडीशन स्पेसिफाई करना चाहें कि मैच केस ऑल्सो, मतलब जो आपने टाइप किया उसका केस भी मैच करना चाहिए, तो आप मैच केस दे दीजिएगा। मैच केस देने के बाद अगर आपने प्रोग्राम कैपिटल में लिख के फाइंड करने जाएंगे तो फाइंड नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि आपका कैपिटल में कोई भी नहीं है, आप देख सकते हैं, चेक करिए। अब जैसे ही मैच केस हटा देंगे अब फिर आपका फाइंड होने लगेगा। क्यों? क्योंकि मैच केस का मतलब हुआ कि वो आपके केस को भी मैच कराएगा। यहाँ पे कैपिटल है और आप स्मॉल में ढूंढेंगे। उसी तरह से रैप अराउंड, जितने दूर में आपका एरिया में रैप्ड है टेक्स्ट बार, उसके ही एरिया से ये सर्च करेगा। कभी कभी अगर ये टेक्स्ट इस रैप्ड एरिया के बाहर चला जाता है तो उस एरिया में के टेक्स्ट को सर्च नहीं करेगा। तो ये है आपके सर्च करने का अलग अलग। उसके बाद हम लोग फाइंड करते हैं, फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। ये फाइंड जो आपने सर्च फाइंड बॉक्स में एंटर किया है उसी को आप आगे फाइंड करते जा सकते हैं। प्रीवियस, पीछे आप देख रहे हैं, पीछे का भी फाइंड कर रहे हैं आप। उसी तरह से रिप्लेस है आपका ऑप्शन। रिप्लेस कहता है कि आप अगर किसी टेक्स्ट को फाइंड करके उसके जगह पे कोई दूसरा टेक्स्ट अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने प्रोग्राम सेलेक्ट किया है, प्रोग्राम की जगह पे हम लिखना चाहते हैं प्रोग्राम्स। यहाँ से फाइंड पे क्लिक करेंगे, आपको फाइंड करेगा, और फिर आप चाहते हैं उसे रिप्लेस करना तो आप रिप्लेस पे क्लिक करेंगे और रिप्लेस हो जाएगा। उसी तरह आप रिप्लेस ऑल अगर करते तो जितने भी प्रोग्राम थे सारे प्रोग्राम्स हो जाते, और आगे बढ़ना है उसे नहीं करना है तो फिर आप आगे जा सकते थे। तो ये है आपका रिप्लेस ऑप्शन, जिससे हम किसी भी सेलेक्टेड टेक्स्ट को रिप्लेस कर सकते हैं। उसी तरह से ये गो टू है। ये गो टू ऑप्शन आपको किसी लाइन नंबर पे मूव कराता है, लेकिन ये गो टू तभी काम करेगा जब आपने अपने फॉर्मेट से ये वर्ड रैप को हटा दिया होगा। देखिए हमने फॉर्मेट से वर्ड रैप को हटा दिया, अब आते हैं तो हमारा ये गो टू एक्टिव हो जाता है। गो टू के बाद फिर हम अपना यहाँ पे लाइन नंबर स्पेसिफाई करके गो टू करेंगे तो हम उतने लाइन नंबर पे चले आएंगे। सो ये है आपका गो टू। सेलेक्ट ऑल, एक ही बार में हमें सारे टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है तो सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे, और फिर हमें जो करना हो करेंगे। डिलीट करना हो तो डेल बटन प्रेस करेंगे, कट करना हो तो कट करेंगे। टाइम एंड डेट, यस, आप अपने टेक्स्ट फाइल में कहीं भी करेंट टाइम और डेट इंटर करना चाहते हैं तो आप सीधे एडिट में जाके डेट टाइम पे क्लिक करेंगे, आपको करेंट डेट और टाइम दोनों दिख जाएगा। तो ये था आपका एडिट। उसके बाद बात करें फॉर्मेट का। फॉर्मेट में आप देख रहे हैं वर्ड रैप। वर्ड रैप फीचर की मदद से हम अपने टेक्स्ट को, जो कि हमारे इस विंडो एरिया से बाहर है, उस वर्ड को हम इस विंडो में रैप करके रख सकते हैं। मतलब वो वर्ड जो इधर आपका छुप गया वो आपके सारे उस विंडोज़ एरिया में दिखने लगेंगे, आप देख सकते हैं। इसे हम लोग वर्ड रैप कहते हैं। लेकिन वर्ड रैप ऑन करते ही आपका ये जो लाइन नंबर है वो स्पेसिफाई नहीं हो पाया, क्योंकि बहुत सारे वर्ड जो कि छुप गए थे वो नए लाइन में आ गए हैं, इसलिए आपका फिर यहाँ से गो टू टूल काम नहीं करता है। वर्ड रैप के बाद हम बात करें फ़ॉन्ट की। यस, फ़ॉन्ट। नोटपैड ने हमें अलग अलग फ़ॉन्ट्स में टेक्स्ट को टाइप करने की फैसिलिटी प्रोवाइड की है। फ़ॉन्ट के साइज़ को, फ़ॉन्ट के स्टाइल को हम यहाँ से सेलेक्ट करके चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये अप्लाई होगा पूरे आपके टेक्स्ट पे, किसी स्पेसिफिक टेक्स्ट पे ये अप्लाई नहीं हो सकता है। तो ये है आपका फ़ॉन्ट। उसके बाद व्यू की बात करते हैं। यस, आप अगर इसे जूम करके देखना चाहें, जूम आउट करें, उसी तरह जूम इन करें, कंट्रोल प्लस से आप जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। रीस्टोर डिफ़ॉल्ट जूम, मतलब वो आपके 100% में आ जाएगा। उसके बाद फिर आपका हेल्प है, आप यहाँ से नोटपैड के बारे में हेल्प ले सकते हैं। नोटपैड क्या है, माइक्रोसॉफ्ट आपको नोटपैड से रिलेटेड हेल्प प्रोवाइड करेगा। उसके बाद हम यहाँ से कोई फीडबैक सेंड कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट को चला जाएगा, ये आपके नोटपैड के बारे में बताएगा कि ये विंडोज़ 10 का एक्सेसरीज़ है,
तो ये है हमारा एक नोटपैड प्रोग्राम जिसमें आपने देखा कि ये अलग अलग मीनू के अंदर जो ऑप्शन है उनका यूज़ कैसे करते हैं। अगर आप नोटपैड में कोई फ्रिक्वेंटली काम करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने सिलेक्ट किया एरिया को, अब आप उसी पर राइट क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ऑप्शंस दिखेंगे। देखिए, जहाँ से आप कट कॉपी पेस्ट आसानी से कॉपी करना है, बस राइट क्लिक करके कॉपी कर लिया। जहाँ पर रखना है वहाँ पे कर्सर ले जाते हैं और फिर वहीं पे राइट क्लिक करके पेस्ट करते हैं, आपका टेक्स्ट वहाँ पेस्ट हो जाता है। तो ये आपका फ्रिक्वेंटली या फास्टेस्ट वे हुआ जिससे कि आप अपने काम को और आसान कर सके। सेलेक्ट कर लिया अपने एरिया को, राइट क्लिक करते हैं। अब आप जो करना चाहें आप देख सकते हैं, कट कॉपी पेस्ट राइट। यहाँ देखिए इस ऑर्डर में हम अरेंज कर सकते हैं, लेफ्ट टू राइट ऑर्डर हो गया। यहाँ से वापस हम राइट क्लिक करें, इसको हटा देंगे तो ये नहीं दिखेगा। देखिए यहाँ पे यूनिकोड कैरेक्टर्स का डिटेल्स दिख रहा है। उसी तरह से ओपन IME इनपुट मेथड एडिटर है ये आपका। इसके लिए आपको लैंग्वेज सेटिंग करना होता है। कभी कभी क्या होता है कि जो टेक्स्ट आपके कीबोर्ड में मौजूद नहीं है उस टेक्स्ट को अगर यहाँ टाइप करना है तो ये हमारा विंडोज़ 10 फीचर देता है जिससे कि हम IME ओपन कर सकते हैं। लेकिन इनपुट मेथड एडिटर आपका काम तभी करेगा जब आप कंट्रोल पैनल में जाके सेटिंग्स में जाके वहाँ से कीबोर्ड में लैंग्वेज सेटिंग करेंगे और उस लैंग्वेज के किसी भी टूल्स को हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, उस लैंग्वेज के किसी भी टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं। तो ये फीचर्स तो अभी इनेबल नहीं है। ये था आपका नोटपैड।